महिला बाल विकास मंत्रालय की हमारी कैबिनेट मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, मैं उनको और भी धन्यवाद देता हूं कि समय की परिस्थिति चलती है तो कई बातें अनायास हो जाती हैं और अनायास वो ये हो जाती हैं कि उनके, इसलिए मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारी माननीय महिला बाल विकास मंत्रालय की हमारी कैबिनेट मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, मैं उनको और भी धन्यवाद देता हूं कि समय की परिस्थिति चलती है तो कई बातें अनायास हो जाती हैं और अनायास वो ये हो जाती हैं कि उनके नाम से ही ये महिला बाल विकास मंत्रालय को अगर आप देखेंगे, क्योंकि कई बार मैं कहता हूं गांव में जब हम जाते हैं, गांव में जब पहली बार बारिश होती है आषाढ़ के माह में तो हम जाते हैं तो मां अन्नपूर्णा से हम निवेदन करते हैं कि मां इसमें आप सभी को देना, पक्षियों को भी देना, जानवरों को भी देना, मेरे आए हुए अतिथि को भी देना, मेरे परिवार को भी देना, साधु संत जितने भी हैं उन सभी को देना। और हमें आज निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जो महिला बाल विकास मंत्रालय है वो ऐसी अन्नपूर्णा देवी जी के पास है, निश्चित रूप से इसमें अच्छे काम होने वाले हैं। मेरी कैबिनेट में मेरी साथी और हमारी उप मुख्यमंत्री महिला विकास मंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, माननीय उड़ीसा की उप मुख्यमंत्री श्रीमती प्रावती परिदा जी, हमारी महिला विकास में राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर जी, माननीय सचिव अनिल मलिक जी और विभिन्न राज्यों से हमारे मंत्रीगण बहनें, हमारे भाई एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी राज्यों के हमारे अधिकारीगण, मैं आप सभी को पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह चिंतन शिविर है और चिंतन शिविर ये और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का ये चिंतन शिविर है, इस चिंतन शिविर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इसके नाम से हमारे अंदर अनुभूति होती है या नहीं होती है, क्योंकि ये एक ऐसा मंत्रालय है, हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी कहते थे कि अगर किसी राष्ट्र को, किसी प्रदेश को आगे बढ़ना है तो महिला को सशक्त करना है, तभी वो राज्य या देश आगे बढ़ सकता है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि हमारी बहनों का हमारे राष्ट्र की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान है। महिला बाल विकास मंत्रालय की परिकल्पना आपके मन में पहले से सजोनी होगी, क्योंकि हम किसी भी बात की अनुभूति तीन प्रकार से कर सकते हैं। या तो हम देखकर कर सकते हैं, या हम सुनकर कर सकते हैं, या हम पढ़कर के कर सकते हैं। और ये तीनों अनुभूति इसके लिए आवश्यक इसलिए है कि हमारा महिला बाल विकास मंत्रालय हमारे देश की, हमारे प्रदेश की आधारशिला है।
अगर यह मजबूत होगा तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। क्योंकि जब हम काम करते हैं 70 साल से जिस तरह से देश के अंदर एक परपाटी बनी है, और वो परपाटी ये बनी है कि सिर्फ हमें उस मंत्रालय के काम को करने के लिए अनुभूति की आवश्यकता होती है। उस अनुभूति का अभाव पिछले दिनों देखने में मिला है। मैं कहना चाहता हूं 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने उस धारणा को तोड़ने का काम किया है, और उन्होंने हर मंत्रालय के अलग अलग काम क्या हो सकते हैं उसका काम किया है। यह उन्होंने नया अध्याय जोड़ा है, और इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो मैंने कहा कि अनुभूति 3 प्रकार से हो सकती है। जब तक हमें उस काम की अनुभूति नहीं होगी, और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यह चिंतन शिविर है, और इस चिंतन शिविर में कई बातों पर चर्चा भी होगी। चर्चा निश्चित रूप से, और चर्चा के माध्यम से कई विषय निकल करके आएंगे। उन विषयों को हम समाहित करेंगे, और समाहित करने के बाद जिन जिन पहलुओं पर चर्चा होगी, चर्चा के बाद उसका निष्कर्ष भी निकलेगा। चर्चा, निष्कर्ष और उसकी क्रियान्विति कि किस तरह से उसकी क्रियान्विति हम कर सकते हैं। विभिन्न राज्यों की अलग अलग परिस्थिति, उस परिस्थिति के माध्यम से हमें हमारे महिला बाल विकास मंत्रालय को किस तरह से मजबूत करना है। अगर हमारी जो सबसे छोटी इकाई है वो आंगनबाड़ी है, और उसके माध्यम से, क्योंकि हम कहते हैं कि सबसे अगर प्रथम बालक की कोई कक्षा है, प्रथम अगर गुरु है तो वो मां है, और मां के बाद अगर अब वो दूसरी बार अगर वो जाता है तो वो आंगनबाड़ी है। और उस आंगनबाड़ी के अंदर हमें कौन कौन से ऐसे काम करने हैं जिससे हमारे उस नवजात, जो हमारा 3 साल से 6 साल 8 साल तक का हमारी बालक या बालिका है, उसके मन के अंदर में भाव परिवर्तित हो, उनको लगे। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हम कुछ बातें आती हैं तो वो आदत में आ जाती है। हमें आदत में आने के लिए भी कुछ करना होगा। कई बार मैं सुनाता हूं कि कोई एक व्यक्ति थे, बड़े अच्छे थे, धनवान थे, उनका काम ठीक प्रकार से चल रहा था, लेकिन ये गाड़ी जैसे साइकिल का पहिया है उस तरह से होता है जीवन में। तो कुछ दिन बाद उनको कुछ कमी आई। कमी आने के बाद वो, क्योंकि आदमी के बाद थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो वो कहीं ना कहीं किसी मंदिर में जाएगा, किसी ना किसी के पास जाएगा, ठाकुर जी के पास जाएगा, हनुमान जी के पास जाएगा, उनके पास जाएगा। फिर वो किसी व्यक्ति के पास भी जाता है, कभी हाथ दिखाता है, कभी कुछ दिखाता है, कभी कुछ दिखाता है। तो हो गया, एक विद्वान थे, उनके पास जाकर के पहुंचा, उन्होंने कहा कि साहब ये है। तो उन्होंने कहा आइए बैठिए। उन्होंने बैठाया, उनकी कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने देख करके उनको कहा कि बताइए। मैंने 3-4 महीने में ठीक हो जाएगा। 3-4 महीने बाद उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। 3-4 महीने में क्या होगा, बताइए, क्या मेरी लॉटरी खुलने वाली है, क्या होने वाला है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। बोले नहीं, 3-4 महीने में हो जाएगा। बोले कैसे होगा? बोला आपकी आदत में आ जाएगा।
जो आपका है ये आपकी आदत में आ जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि कुछ बातें हमको हमारी आदत में भी डालनी होंगी, और वो आदत में इसलिए डालनी होंगी कि हमारा जो परिदृश्य है जो हम देख रहे हैं, अभी हमने देखा राजस्थान के अंदर गांव ढाणी हमारे आंगनवाड़ी केंद्र हैं, लेकिन आंगनवाड़ी केंद्रों में हम देखते हैं जो हमारे गांव के लोग हैं, हमारी माता बहनें हैं, हमारी सहकारी संस्थाएं चल रही हैं, दूध संकलन करती हैं, और वो क्योंकि आर्थिक विषमता जो होती है, आर्थिक स्थिति जो होती है, वो कई मायने में बहुत कुछ कराने को मजबूर भी कर देती है। तो हमने देखा कि हमारी माता बहनें जो गाय भैंस रखती हैं, वो सारा दूध जो टंकी वाला सुबह आ जाता है उसको दे देती है। हमारे मन में यह बात थी कि हमारे उन नौनिहालों को दूध नहीं मिल पाता है। अगर वो अभी से कमजोर होंगे तो मजबूत कैसे होंगे, सुदृढ़ कैसे होंगे? अगर हमारा कोई बालक या बालिका है, अगर उसको ठीक प्रकार से पोषण नहीं मिलेगा तो वो सुदृढ़ नहीं हो सकता है। हमने कहा कि हम सप्ताह में मुख्यमंत्री अमृत योजना के माध्यम से 3 दिन हम उनको दूध आंगनबाड़ी केंद्र पर पिलाएंगे, और हमने ये भी कहा कि उनको देना नहीं, उनको वहां पिलाना है। हमने ये भी कहा है कि हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में सीसीटीवी कैमरा भी लगेगा, कि जो हमारी निगरानी भी उसमें रहेगी, कि अपने कहीं किसी कारण के लिए हमारे उन नौनिहालों को कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। हमने उनका मानदेय, जैसा कि हमारे उप मुख्यमंत्री दिया जी ने बताया, हमने उनका मानदेय भी हमने उनका बढ़ाया है। मैं चिंतन शिविर के माध्यम से 2-3 बातें आपको कहना चाहता हूं कि हमें इस चिंतन शिविर के हर पहलू पर विचार करना चाहिए। और जो मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे चाहे अधिकारी हैं, चाहे हमारे मंत्री हैं, हमको उनकी भाव और भावना से जुड़ना पड़ेगा। और हम भाव और भावना से जुड़ करके हम नीचे तक हमारी इस इकाई को, ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। यह मंत्रालय वो मंत्रालय है जो सेवा के भाव को दर्शाता है। यह मंत्रालय वो मंत्रालय है जो आप अपनी इच्छा शक्ति से अगर मन में यह धारण कर लें कि इस मंत्रालय की नीचे जो योजना है उनको हमें नीचे तक पहुंचाते हुए हमारे उन नौनिहालों को और हमारी माता बहनों को सशक्त बनाना है, तो वो सशक्त बना सकते हैं। लेकिन मैंने जैसा कहा कि इसकी अनुभूति आपको करनी होगी, या तो उन सेंटरों पर जाकर के आपको अनुभूति होगी, या आपको जो महिला बाल विकास मंत्रालय का जो काम है और ये आवश्यकता क्यों पड़ी इस काम की, इसको पढ़कर के होगी। या कई लोग आते हैं, गांव के लोग आते हैं, उनके साथ बैठ करके उसके बारे में जानकारी लेंगे, तो आप उनकी बात सुनेंगे तो सुन करके उनकी अनुभूति होगी। हम सौभाग्यशाली हैं, हम सभी जो इस चिंतन शिविर के अंदर हैं। हमें एक ऐसे तबके का, हमें उन लोगों की सेवा करने का मौका मिला है जो शायद ही हमको मिल पाए। क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं, हम ऊपरी सतह को देखते हैं, हम नीचे की तरफ नहीं देख पाते। मेरा आग्रह रहेगा इस चिंतन शिविर के माध्यम से कुछ ऐसे विचार अपन लेकर के जाएं, कुछ ऐसी कार्य योजना हम यहां बैठ करके बनाएं कि जिससे कि हमारे उन केंद्रों को हम ठीक प्रकार से और व्यवस्थित हम उनको कर सकें। हम 10 लास्ट के जो हमारा समापन सत्र हो, उसमें हर मंत्रालय, हर कर्मचारी, हर अधिकारी इस बात को लेकर मैं इन 10 बिंदुओं पर जाकर के, मैं 5 बिंदुओं पर जाकर के हमारे क्षेत्र में हमें काम करना है। मैं कह सकता हूं आपका अनुभव हो सकता है, लेकिन जब तक अनुभूति नहीं होगी उसकी, जब तक हम काम नहीं कर पाएंगे।